गुड मॉर्निंग गाइस। हम आपके सामने राजनीति विज्ञान का जो कि बीए ग्रेजुएशन के छात्रों के लिए हमने लेकर के आया है राजनीति विज्ञान की परिभाषा, जो कि हमने इसके पहले आपको राजनीति विज्ञान सेकेंड सेमेस्टर का पाठ्यक्रम उपलब्ध अपलोडेड है। रिकॉर्डेड वीडियोस हमारे चैनल पे ऑन क्लासेस पे आपको मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। उसके बाद हमने कहा था कि हर एक यूनिट के एक एक टॉपिक वाइज आपको सबकी परिभाषा सहित कैसे लिखना है आपको एग्जाम्स में वो बताने जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान के अर्थ, राजनीति विज्ञान की परिभाषा और अलग अलग राजनीति विज्ञान के विद्वानों के अनुसार उन्होंने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं, उन चीज़ों के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान क्या है, क्या होता है राजनीति विज्ञान, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, किस भाषा से हुई। तो राजनीति विज्ञान के जनक कौन है? तो राजनीति विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। राजनीति विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु है। राजनीति विज्ञान का जन्म कहाँ पर हुआ? तो राजनीति विज्ञान का जन्म यूनान में हुआ तथा इसका विकास कहाँ पे हुआ? यूरोप में हुआ। तो सबसे पहले आप राजनीति विज्ञान के विषय में लिखोगे कि राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, राजनीति विज्ञान का जन्म यूनान में हुआ तथा इसका विकास कहाँ हुआ? यूरोप में हुआ। अब अरस्तु के अनुसार अरस्तु के क्या विचार हैं राजनीति विज्ञान को लेकर के, तो वो हम बताते हैं। अरस्तु के अनुसार उनके क्या विचार होते हैं? तो समाज में रहने वाले व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पक्ष होते हैं, यानी समाज में अगर कोई व्यक्ति रहता है तो उसके पास जीवन के अनेकों पक्ष होते हैं, सबके अलग अलग विचार होते हैं। जीवन में सक्सेस होने के, सफल होने के, अपने तौर तरीके, जीवन यापन किस तरीके से करते हैं, किस तौर तरीके से करते हैं, रहन सहन खान पान सबका जो होता है वो अलग अलग होता है, उनके विचार अलग अलग होते हैं। तो कहा है अरस्तु जी ने कि समाज में रहने वाले व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पक्ष होते हैं और मानव जीवन के इन विभिन्न पक्षों का अध्ययन विभिन्न समाज विज्ञानों के द्वारा किया जाता है। तो अलग अलग पक्ष होते हैं और मानव जीवन के इन विभिन्न पक्षों का अध्ययन हम विभिन्न समाज विज्ञानों के द्वारा करते हैं या किया जाता है। समाज शास्त्र मानव के सामाजिक जीवन, अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक जीवन और नीति शास्त्र कहने का मतलब राजनीति शास्त्र मानव जीवन के नैतिक पक्ष का अध्ययन करता है। तो ये अरस्तु के विचार हैं कि मनुष्य के जीवन के अलग अलग पक्ष होते हैं और जीवन के अलग अलग पक्षों का अध्ययन हम विभिन्न समाज विज्ञानों के द्वारा करते हैं। समाज शास्त्र मानव के सामाजिक जीवन, अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक जीवन और नीति शास्त्र मानव जीवन के नैतिक पक्ष का अध्ययन करता है। उसके बाद चलते हैं राजनीति विज्ञान का अर्थ। तो राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या है? तो राजनीति विज्ञान का अर्थ है कि राजनीति का पर्यायवाची शब्द आंग्ल शब्द है पॉलिटिक्स। आंग्ल शब्द क्या है? राजनीति का पर्यायवाची आंग्ल शब्द कहाँ से आया है? तो पॉलिटिक्स शब्द से आया है। ये यूनानी भाषा के पॉलिस शब्द से बना है। यूनानी भाषा के कौन से शब्द से? पॉलिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ उस भाषा में नगर अथवा राज्य होता है। जिसका अर्थ उस भाषा में नगर अथवा राज्य होता है, ये बताएंगे। उसके बाद बताएंगे कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन हम 3 भागों में कर सकते हैं, 3 वर्गों में किया जा सकता है। तो राजनीति विज्ञान का अध्ययन 3 वर्गों में किया जा सकता है। पहला राज्य के अध्ययन के रूप में, दूसरा सरकार के अध्ययन के रूप में और तीसरा राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में हम कर सकते हैं राजनीति विज्ञान का अध्ययन। तो पहला है कि राज्य के अध्ययन के रूप में परिभाषा क्या होगी? राज्य के अध्ययन के रूप में राजनीति विज्ञान की परिभाषा किस तरह से देंगे? तो हम बताएंगे राज्य के अध्ययन के रूप में परिभाषा जो देंगे कि कुछ विद्वान राजनीति शास्त्र को केवल राज्य का अध्ययन मानते हैं। राजनीति शास्त्र को कुछ विद्वान क्या मानते हैं? केवल राज्य का अध्ययन मानते हैं। उनके अनुसार इस विषय का क्षेत्र केवल राज्य की व्यवस्था और अध्ययन तक ही सीमित होता है। यानी उनके अनुसार, कुछ विद्वानों के अनुसार राजनीति शास्त्र जो है वो केवल राज्य की व्यवस्था और अध्ययन तक ही सीमित है, सरकार इस अध्ययन में नहीं आती है। ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है, जो कि हम पढ़ रहे हैं। राजनीति विज्ञान का अध्ययन 3 वर्गों में
पढ़ रहे हैं, तो राज्य के अध्ययन के रूप में परिभाषा है। तो राज्य के अध्ययन के रूप में है कि कुछ विद्वान ऐसा राजनीतिक शास्त्र को केवल राज्य का ही अध्ययन मानते हैं। उनके अनुसार इस विषय का क्षेत्र केवल राज्य की व्यवस्था और अध्ययन करने तक ही सीमित होता है, सरकार इस अध्ययन में नहीं आता। गवर्नर ने अपनी परिभाषा, जो कि एक राजनीति विशेषज्ञ रह चुके हैं, तो गवर्नर ने अपनी परिभाषा दी है कि गवर्नर के अनुसार राजनीति विज्ञान का आरंभ व अंत किसके साथ होता है? राज्य के साथ होता है। इस परिभाषा में राज्य शब्द पर जोर दिया गया है। गवर्नर कहता है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ व अंत किसके साथ होता है? तो राज्य के साथ होता है, सरकार के साथ नहीं। तो ये लिखेंगे कि राजनीति विज्ञान का आरंभ व अंत राज्य के साथ होता है। इस परिभाषा में राज्य शब्द पर जोर दिया गया है। दूसरी परिभाषा पढ़ेंगे ब्लूमसली के अनुसार। अभी हमने गवर्नर के अनुसार पढ़ा, अब ब्लूमसली के अनुसार। तो ब्लूमसली के अनुसार परिभाषा क्या है? तो ब्लूमसली जो कहता है कि राजनीति वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से होता है और जो राज्य की आधारभूत अवस्थाओं, इसके तात्विक स्वभाव, इसकी अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों तथा इसके विषय को समझने का प्रयास करता है। तो ब्लूमसली ने परिभाषा जो दी है राजनीति विज्ञान की, वो उन्होंने बताया कि राजनीति वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से होता है और जो राज्य की आधारभूत अवस्थाओं, इसके तात्विक स्वभाव, इसकी अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों तथा इसके विषय को समझने का प्रयास करता है। तो ये परिभाषा ब्लूमसली ने दी है। उसके बाद ये तो हो गया हमारा राज्य के अध्ययन के रूप में परिभाषा। पहले पढ़ा सरकार के अध्ययन के रूप में परिभाषा। अब यहाँ पे दूसरा पढ़ेंगे, ये राज्य के अध्ययन के रूप में होता है। दूसरा पढ़ेंगे सरकार के अध्ययन के रूप में परिभाषा है। तो सरकार के अध्ययन के रूप में दो फेमस राजनीतिज्ञ हैं, लेकॉक और सील, इनके अनुसार हम परिभाषा पढ़ते हैं। तो पहले सरकार के अध्ययन के रूप में परिभाषा क्या है? तो सरकार के अध्ययन के रूप में परिभाषा इस वर्ग के जो विचारक थे, जो सरकार के अध्ययन के विषय में सोचते थे, और उन्होंने परिभाषा जो दी, इस वर्ग के विचारक राजनीति शास्त्र को केवल सरकार के अध्ययन तक ही सीमित मानते हैं। यानी जो सरकार के अध्ययन तक सीमित मानते हैं, तो कुछ ही विचारक ऐसे हैं जो राजनीति शास्त्र को केवल सरकार के अध्ययन तक सीमित मानते हैं, राज्य की ओर थोड़ा सा भी जरा भी संकेत नहीं करते हैं। तो इसमें आए हैं लेकॉक और सीले, ये दोनों ही राजनीति के विशेषज्ञ हैं और जिन्होंने सरकार के संबंध में पढ़ा। और लेकॉक ने कहा कि लेकॉक के अनुसार उन्होंने अपना विचार रखा कि राजनीति शास्त्र जो है वो किससे संबंधित है? सरकार से संबंधित है। गवर्नर ने कहा था कि राज्य से और नगर से संबंधित है, और लेकॉक ने कहा कि राजनीति शास्त्र किससे संबंधित है? सरकार से संबंधित है। फिर सीले ने कहा, सीले के अनुसार इन्होंने अपना क्या विचार प्रस्तुत किया? तो इन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किया कि राजनीति विज्ञान शासन संबंधी बातों पर ठीक उसी प्रकार विचार करता है। राजनीति विज्ञान शासन संबंधी बातों पर ठीक उसी प्रकार विचार करता है जिस प्रकार अर्थशास्त्र, संपत्ति, जीव विज्ञान, जीवन, बीजगणित, अंकों तथा रेखा गणित स्थान और परिमाण के संबंध में विचार करते हैं। इन्होंने बताया सीधे ने कि राजनीतिक विज्ञान शासन संबंधी बातों पर ठीक उसी प्रकार विचार करता है कि जिस प्रकार अर्थशास्त्र संपत्ति के विषय में विचार करता है, जीव विज्ञान जीवन के विषय में, बीजगणित अंक के विषय में और रेखा गणित स्थान और परिमाण के संबंध में विचार करते हैं, उसी प्रकार राजनीतिक विज्ञान शासन संबंधी बातों पर विचार करता है। उसके बाद यहाँ से इस प्रकार इन विचारकों ने राजनीति शास्त्र के सैद्धांतिक पक्ष को बिल्कुल ही अछूता छोड़ दिया है। इन विचारक ने यानी सीले ने क्या किया और लेकॉक ने क्या किया? तो इस प्रकार इन विचारकों ने राजनीतिक शास्त्र के सैद्धांतिक पक्ष को बिल्कुल ही अछूता छोड़ दिया है। राजनीतिक शास्त्र को केवल सरकार से संबंधित कर दिया है। राजनीतिक शास्त्र को किससे संबंधित कर दिया? तो केवल सरकार से संबंधित कर दिया है। लेकिन वास्तविकता यह है कि सरकार राज्य का एक तत्व मात्र है। सरकार जो है वो राज्य का क्या है? तत्व मात्र है। राज्य के बिना सरकार की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो ये आप नोट में लिखोगे। ये परिभाषा थी लेकॉक और सीले के अनुसार, जिन्होंने केवल सरकार के अध्ययन के विषय में ही लिया, राज्य के अध्ययन के विषय में नहीं लिया। अब जो तीसरी परिभाषा जो है, तीसरे वर्ग हमने बांटा है कि राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में परिभाषा है। तो राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में जो हम परिभाषाएं पढ़ेंगे,
वह राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करने वाले विचारकों की परिभाषाएं निम्न प्रकार है। तो कहने का मतलब कि राजनीतिक विज्ञान में राज्य और सरकार दोनों का जो अध्ययन करने वाले विचारक हैं उनकी परिभाषा है। पहले हैं पॉल जेनेट। पॉल जेनेट ने कहा, इन्होंने अपना विचार रखा कि राजनीति शास्त्र समाज शास्त्र का वह मार्ग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांत का विचार प्रस्तुत किया जाता है। यानी राज्य का आधार हो और सरकार का सिद्धांत हो, इन दोनों का मिला जुला इस विचार प्रस्तुत किया जाता है। वह क्या है? तो राजनीति शास्त्र समाज शास्त्र का वह मार्ग है, इन्होंने बताया पॉल जेनेट ने। डिमोक के अनुसार परिभाषा क्या है? तो डिमोक के अनुसार जो है, डिमोक कहते हैं राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। राज्य तथा उसका साधन, यानी राज्य का साधन क्या है? सरकार। तो राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। डिमोक अपनी परिभाषा देते हैं। राजनीति विज्ञान की परिभाषा क्या होगी? तो राजनीति विज्ञान की परिभाषा है कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जो मानव के एक राजनीतिक और सामाजिक प्राणी होने के नाते उससे संबंधित राज्य और सरकार दोनों संस्थाओं का अध्ययन करता है। हम राजनीति विज्ञान की परिभाषा देंगे कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जो मानव के एक राजनीतिक और सामाजिक प्राणी होने के नाते उससे संबंधित राज्य और सरकार दोनों संस्थाओं का अध्ययन करता है। राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन का एक विस्तृत विषय या क्षेत्र है। राजनीतिक विज्ञान जो है वो अध्ययन का एक विस्तृत विषय या क्षेत्र है। तो ये हमने पढ़ा कि राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा, राजनीतिक का विज्ञान का जो संबंध है, अलग अलग विद्वान जो है अलग अलग किस क्षेत्रों से मानते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर जो है ये कंप्लीट हुआ। सेकेंड लेक्चर में आपको लेकर के आएंगे आपके सामने राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा, राजनीतिक सिद्धांत की उत्पत्ति, राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा अलग अलग विद्वानों के अनुसार और राजनीतिक विज्ञान तथा राजनीतिक सिद्धांत में अंतर बताएंगे लेक्चर 2 में। तो आप हमसे जुड़े रहिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए और भी अधिक दूसरे लोगों से शेयर कीजिए ताकि हमारे चैनल पे 9 to 12 का सिलेबस, इंग्लिश सिलेबस, एमटीएस का सिलेबस और वनडे एग्जाम्स की इंग्लिश और ये आपके ग्रेजुएशन के पॉलिटिकल साइंस के आपको हर एक वीडियोस प्राप्त होते रहेंगे और लाइव क्लासेस चलती रहेगी क्लास 10th और 12th की। तो आपके सामने आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। जय